सोने से पहले का वो एक शब्द जो जीवन बदल देता है। सुबह चमत्कार चाहता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि चमत्कार कभी सुबह नहीं होते। चमत्कार हमेशा रात में बीज की तरह डाले जाते हैं और सुबह केवल उनका प्रकट होना होता है। तो मुझसे पूछते हो कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसे सोने से पहले बोल दिया जाए और सुबह जीवन बदल जाए। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम सोते समय कौन होते हो? ये प्रश्न केवल एक साधारण जिज्ञासा नहीं है, ये तुम्हारे पूरे अस्तित्व का सवाल है। क्योंकि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, नींद तुम्हारी चेतना की अंतिम अवस्था है। दिन भर तुम जो भी सोचते हो, जो भी दबाते हो, जो भी अनकहे छोड़ देते हो, वे सब रात में जाग उठते। दिन में तुम समाज के अनुसार जीते हो, रात में तुम अपने अनुसार जीते हो। दिन में तुम नकाब पहनते हो, रात में वो नकाब उतर जाता है। दिन में तुम अभिनय करते हो, रात में तुम्हारा असली चेहरा सामने आता है। और यही कारण है कि रात इतनी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर जीवन बदलना है तो दिन को मत बदलो, रात को बदलो। अगर भविष्य बदलना है तो सुबह की योजना मत बनाओ, सोने की अवस्था को बदलो। क्योंकि जिस अवस्था में तुम सोते हो, उसी अवस्था में तुम अस्तित्व को आदेश दे देते हो, और अस्तित्व तुम्हारे आदेश को कभी अस्वीकार नहीं करता। ये कोई काव्य की बात नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सत्य है। तुम्हारी रात की अवस्था तुम्हारे कल का निर्माता है। रात की अवस्था का रहस्य लेकिन तुम ये समझते हो कि आदेश शब्दों से दिया जाता है, जबकि आदेश अवस्था से दिया जाता है। जब तुम डर में सोते हो तो तुम अस्तित्व को आदेश देते हो कि मुझे और डर दो। जब तुम अभाव में सोते हो तो तुम अस्तित्व को आदेश देते हो कि मुझे और खालीपन दो। जब तुम शिकायत में सोते हो तो तुम अस्तित्व को आदेश देते हो कि मुझे और शिकायत के अवसर दो। और फिर सुबह उठकर तुम कहते हो कि जीवन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? जीवन तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा, जीवन तुम्हें ही सुन रहा है। अस्तित्व बहरा नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी भाषा नहीं समझता, वो शब्द नहीं समझता, वो भाव समझता है। और रात को भाव सबसे शुद्ध होते हैं, क्योंकि तब मन थक चुका होता है, तब अहंकार ढीला पड़ चुका होता है, तब चेतना अपने मूल रूप में उतर आती है। ये वो समय है जब तुम्हारा असली स्वरूप प्रकट होता है। इसलिए सदियों से साधक रात को ही ध्यान करते रहे। इसलिए बुद्ध ने आधी रात को ज्ञान पाया। इसलिए महावीर को रात की शांति में बोध हुआ, क्योंकि रात में तुम झूठ नहीं बोल सकते। रात में तुम्हारा असली चेहरा प्रकट हो जाता है। रात वह समय है जब सारे मुखौटे गिर जाते हैं, जब सारी सामाजिकता विदा हो जाती है, जब तुम अकेले रह जाते हो अपने साथ। और अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात कह रहा हूं, जिसे सुनना आसान है लेकिन समझना कठिन है। तुम जिस भाव में सोते हो वही भाव तुम्हारा भाग्य बन जाता है। भाग्य कोई बाहर लिखी हुई रेखा नहीं है, भाग्य तुम्हारी चेतना की आदत है। तुम रोज जिस अवस्था में गिरते हो वही तुम्हारा कल बन जाता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। तुम्हारी रात की अवस्था तुम्हारे अवचेतन को प्रोग्राम करती है, और अवचेतन ही तुम्हारे जीवन का असली संचालक है। तुम सोचते हो कि तुम जागृत अवस्था में निर्णय लेते हो, लेकिन सच यह है कि तुम्हारे सारे निर्णय पहले से ही तुम्हारे अवचेतन में तैयार होते हैं। तुम्हारी सारी प्रतिक्रियाएं, तुम्हारे सारे विचार, तुम्हारे सारे भय और आशाएं, सब कुछ तुम्हारे अवचेतन की देन है। भाव और भाग्य का संबंध। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोने से पहले बोला गया एक शब्द सुबह चमत्कार कर सकता है, लेकिन केवल तब जब वो शब्द शब्द ना रह जाए बल्कि भाव बन जाए। क्योंकि अगर शब्द ही पर्याप्त होते तो संसार में कोई दुखी ना होता। लोग मंदिरों में लाखों शब्द बोलते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ नहीं बदलता, क्योंकि वे शब्द मन से आते हैं, हृदय से नहीं। वे शब्द ओठों तक होते हैं, आत्मा तक नहीं पहुंचते। सोने से पहले अगर तुम हृदय से किसी एक भाव में उतर जाओ तो सुबह तुम्हें चमत्कार की तरह लगेगा कि कुछ बदल गया है। वास्तव में कुछ बाहर नहीं बदला होगा, लेकिन तुम्हारा देखने का ढंग बदल गया होगा। और जिस दिन देखने का ढंग बदल जाता है उस दिन पूरा संसार बदल जाता है। ये कोई दार्शनिक वाक्य नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का व्यावहारिक सत्य है। तुम पूछते हो कि वह एक शब्द कौन सा है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि शब्द से ज्यादा महत्वपूर्ण वह मौन है जिसमें वह शब्द बोला जाता है। अगर तुम अशांत मन से कोई भी शब्द बोलोगे तो वह केवल शोर होगा, लेकिन अगर तुम शांत होकर, समर्पण में थककर, जीवन से लड़ाई छोड़कर कोई शब्द बोलते हो तो वह मंत्र बन जाता है। रात को सोते समय कोई संकल्प मत लो, कोई मांग मत रखो, कोई अपेक्षा मत पालो। क्योंकि मांग का अर्थ है कि तुम अभी भी जीवन से लड़ रहे हो, अपेक्षा का अर्थ है कि तुम अभी भी भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हो।
और जो नियंत्रित करना चाहता है वह भय में जीता है। नियंत्रण की इच्छा ही असुरक्षा का प्रमाण है। समर्पण का महत्व कोई भी शब्द चमत्कार नहीं कर सकता। चमत्कार केवल समर्पण में घटते हैं। जब तुम कहते हो कि अब मैं थक गया हूं, अब मैं लड़ाई छोड़ता हूं, अब मैं अस्तित्व पर भरोसा करता हूं, उसी क्षण अस्तित्व तुम्हारी जिम्मेदारी ले लेता है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। जब तुम संघर्ष छोड़ देते हो तो तुम्हारी ऊर्जा मुक्त हो जाती है, और मुक्त ऊर्जा ही रचनात्मक ऊर्जा है। लेकिन तुम जीवन भर यही करते रहे हो। तुम सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हो। तुम सोते समय भी नियंत्रण नहीं छोड़ते। तुम बिस्तर पर लेटे होते हो लेकिन मन दौड़ रहा होता है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, पैसा कैसे आएगा, संबंध कैसे बचेंगे, लोग क्या कहेंगे। और फिर तुम कहते हो कि नींद नहीं आती। नींद नहीं आती क्योंकि तुम जीवन को भरोसा नहीं देते। नींद विश्वास की अवस्था है। बच्चा इसलिए गहरी नींद सोता है क्योंकि उसे भरोसा है। उसे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन उसे इसकी चिंता भी नहीं। और जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, नींद हल्की होती जाती है क्योंकि भरोसा कम होता जाता है। तुम्हारी नींद की गुणवत्ता तुम्हारे भरोसे की गुणवत्ता को दर्शाती है। और अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम सच में सोते हो या केवल थक कर बेहोश हो जाते हो? क्योंकि सोना और बेहोश होना अलग बातें हैं। बेहोशी में कोई चमत्कार नहीं होता, लेकिन जागरूक नींद में चेतना गहराई से काम करती है। जागरूक नींद का अर्थ है कि तुम सोते समय भी कहीं गहरे में जागे हुए हो। एक साक्षी बना हुआ है जो देख रहा है कि शरीर सो रहा है। और यही कारण है कि सोने से पहले बोला गया एक शब्द सुबह चमत्कार कर सकता है, क्योंकि वह शब्द तुम्हारे अवचेतन में गिर जाता है। अवचेतन मिट्टी की तरह है, उसमें जो भी बीज डालोगे वो बिना सवाल किए उगाएगा। अवचेतन तर्क नहीं करता, वह पूछता नहीं कि ये सही है या गलत, वो केवल स्वीकार करता है। और रात को अवचेतन सबसे खुला होता है। अवचेतन की शक्ति दिन में मन पहरेदार बना रहता है, रात को पहरेदार सो जाता है। इसीलिए अगर तुम दिन में कोई बात अपने भीतर डालो तो मन रोक लेता है, लेकिन रात को वही बात सीधे भीतर उतर जाती है। दिन में तुम्हारा चेतन मन सक्रिय रहता है, जो हर चीज को जांचता है, परखता है, संदेह करता है। लेकिन रात को जब नींद आने लगती है तो चेतन मन शिथिल हो जाता है और अवचेतन का दरवाजा खुल जाता है। इसीलिए सोने से पहले का क्षण बहुत पवित्र है। उसे व्यर्थ मत गवाओ। उस क्षण में कुछ मत देखो, समाचार मत सुनो, डरावनी बातें मत सोचो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम किस बीज को बो रहे हो। और फिर सुबह तुम कहते हो कि बिना कारण मन भारी है। कोई कारण नहीं, बीज है और बीज रात में बोया गया है। तुमने सोने से पहले जो देखा, जो सोचा, जो महसूस किया, वही तुम्हारे अवचेतन में बीज बन गया। इसीलिए आज मैं तुम्हें चमत्कार का वादा नहीं कर रहा, मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूं। जिम्मेदारी अपनी चेतना की। अगर तुम आज रात अपने भीतर थोड़ा सा भी भरोसा, थोड़ा सा भी धन्यवाद, थोड़ा सा भी स्वीकार होकर सो गए तो सुबह तुम्हें लगेगा कि कुछ घट गया है। और वही लोग चमत्कार कहते हैं। वास्तव में वो चमत्कार नहीं है, वह चेतना का नियम है। लेकिन जो नियम समझ में आ जाए वो चमत्कार जैसा लगता है। इसलिए मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं, उस एक शब्द से पहले इस सत्य को समझ लो कि रात को तुम जो होते हो वही तुम्हारा भविष्य बनता है। तुम्हारी रात की अवस्था तुम्हारे कल का निर्माण करती है। यह कोई रहस्यवादी बात नहीं है, ये एक सीधा गणित है। तुम्हारा अवचेतन रात भर काम करता रहता है और जो भी तुमने उसमें डाला है उसी के अनुसार वह तुम्हारे कल को आकार देता है। अब मैं तुम्हें उस एक शब्द के और करीब ले जा रहा हूं, लेकिन अभी भी मैं तुम्हें सीधे वो शब्द नहीं दूंगा, क्योंकि सत्य जब अचानक दे दिया जाए तो मन उसे पकड़ लेता है, और जो मन पकड़ ले वो मर जाता है। इसलिए मैं तुम्हें धीरे धीरे उस गहराई में उतार रहा हूं जहां शब्द स्वयं प्रकट होता है। क्योंकि जब शब्द बाहर से दिया जाता है तो वो जानकारी बनता है, लेकिन जब शब्द भीतर से उठता है तो वो क्रांति बन जाता है। शब्द और चेतना का संबंध तुमने जीवन भर शब्दों का बहुत उपयोग किया है, लेकिन तुमने कभी नहीं देखा कि शब्द किस अवस्था से निकल रहा है। क्योंकि शब्द अपने आप में शक्तिशाली नहीं होते। शक्ति उस चेतना में होती है जहां से शब्द जन्म लेता है। एक ही शब्द किसी के लिए विष बन जाता है और किसी के लिए अमृत, और अंतर शब्द का नहीं, बोलने वाले की अवस्था का होता है। तुमने देखा होगा कि कभी कोई तुम्हें साधारण सी बात कह देता है और वो तुम्हारे भीतर तीर की तरह चुभ जाती है, और कभी कोई तुम्हें कठोर शब्द कह देता है और तुम्हें छूता भी नहीं।
इसका कारण यही है कि शब्द से ज्यादा महत्वपूर्ण वो ऊर्जा है जिसमें शब्द बोला गया। शब्द केवल वाहन है, असली संदेश तो उस ऊर्जा में है जो शब्द के साथ प्रवाहित होती है। और अब मैं तुमसे कहता हूं कि सोने से पहले बोला गया एक शब्द सुबह चमत्कार कर सकता है, क्योंकि वह शब्द उस समय बोला जाता है जब मन थका होता है, जब तर्क ढीला पड़ चुका होता है, जब अहंकार अपनी पकड़ खो चुका होता है। रात वह समय है जब तुम्हारी चेतना सीमा पर होती है, न पूरी तरह जागृत न पूरी तरह सोई हुई। और ये सीमा ही सबसे उर्वर भूमि है। इसे ही साधक संधि कहते हैं। इसी संधि में मंत्र दिया जाता है, इसी संधि में दीक्षा होती है, इसी संधि में बीज डाला जाता है। क्योंकि जो बीज इस संधि में डाला जाए वह सीधे अवचेतन में उतर जाता है, और अवचेतन तुम्हारे जीवन का असली संचालक है। यह संधि का समय बहुत छोटा होता है, केवल कुछ मिनट का, लेकिन इन कुछ मिनटों में तुम अपने पूरे जीवन को बदल सकते हो। तुम सोचते हो कि तुम निर्णय लेते हो, लेकिन निर्णय पहले ही लिया जा चुका होता है। तुम सोचते हो कि तुम गुस्सा करते हो, लेकिन गुस्सा पहले ही तैयार था। तुम सोचते हो कि तुम दुखी हो गए, लेकिन दुख पहले से जमा था। अवचेतन एक विशाल संग्रहालय है। उसमें तुम्हारे बचपन के डर हैं, समाज की दी हुई मान्यताएं हैं, असफलताओं की छाया है, अधूरी इच्छाएं हैं, दबाए हुए आंसू है। अवचेतन का संग्रहालय। और रात को जब तुम सोने जाते हो तब ये पूरा संग्रहालय सक्रिय हो जाता है। इसीलिए कई लोग रात को बेचैन होते हैं, डरावने सपने देखते हैं, पसीने में जागते हैं, क्योंकि दिन में जो दबाया गया रात में वह दरवाजा खटखटाता है। तुम्हारे सारे दमित भाव, तुम्हारी सारी अतृप्त इच्छाएं, तुम्हारे सारे अनसुलझे संघर्ष, रात को वे सब जाग उठते हैं। और अब मैं तुम्हें एक रहस्य बता रहा हूं। अगर तुम रात को उसी अवचेतन को एक नया भाव दे दो तो पुरानी संरचनाएं ढीली पड़ने लगती हैं। यही कारण है कि सोने से पहले बोला गया एक शब्द सुबह चमत्कार जैसा अनुभव देता है। वास्तव में वो चमत्कार नहीं होता, वह पुनर्संरचना होती है। तुम्हारी चेतना का पुनर्गठन होता है। लेकिन साधारण मन इसे चमत्कार कहता है, क्योंकि उसे प्रक्रिया दिखाई नहीं देती, केवल परिणाम दिखाई देता है। जैसे बीज जमीन में डाला जाता है और कुछ दिनों बाद अंकुर फूटता है। बीज की प्रक्रिया दिखाई नहीं देती, लेकिन परिणाम चमत्कार जैसा लगता है। वैसे ही रात को जो बीज तुम अपने अवचेतन में डालते हो वह कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन में प्रकट होता है। और क्योंकि तुम्हें बीज की प्रक्रिया का पता नहीं चलता, इसलिए तुम्हें चमत्कार लगता है। अब प्रश्न उठता है कि वह एक शब्द कौन सा है। लोग सोचते हैं कि शायद वो शब्द कोई मांग होगी, कोई आदेश होगा, कोई शक्ति का प्रदर्शन होगा। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जो मांगता है वो अभी भी खाली है, जो आदेश देता है वो अभी भी भय में है। मांग का मतलब ही यह है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और ये भाव ही तुम्हें खाली रखता है। लेकिन अस्तित्व तुम्हारी भाषा नहीं समझता, वह तुम्हारी कंपन समझता है। और सबसे गहरी कंपन कौन सी है? डर नहीं, इच्छा नहीं, क्रोध नहीं। सबसे गहरी कंपन है स्वीकार। जब तुम जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण संघर्ष समाप्त हो जाता है। और संघर्ष के समाप्त होते ही ऊर्जा मुक्त हो जाती है। वही मुक्त ऊर्जा सुबह तुम्हें हल्केपन, स्पष्टता और समाधान के रूप में दिखाई देती है। धन्यवाद की शक्ति और स्वीकार का सबसे शुद्ध शब्द है धन्यवाद। लेकिन अभी तुम धन्यवाद को भी गलत समझते हो। तुम सोचते हो कि धन्यवाद किसी को दिया जाता है। तुम सोचते हो कि धन्यवाद तब दिया जाता है जब सब कुछ अच्छा हो। लेकिन धन्यवाद तब दिया जाता है जब तुम लड़ाई छोड़ देते हो। धन्यवाद कोई प्रतिक्रिया नहीं है, धन्यवाद एक घोषणा है। धन्यवाद का अर्थ है कि अब मैं जीवन से कह रहा हूं कि जो भी है ठीक है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दुख को पसंद करने लगते हो। इसका अर्थ यह है कि तुम दुख से लड़ना बंद कर देते हो। और जैसे ही लड़ाई बंद होती है, दुख की जड़ सूखने लगती है। तुमने देखा होगा कि जितना तुम किसी चीज से लड़ते हो वह उतनी ही मजबूत होती जाती है, क्योंकि तुम उसे ऊर्जा दे रहे होते हो। और जिस दिन तुम कहते हो कि ठीक है मैं इसे स्वीकार करता हूं, उसी दिन वो चीज कमजोर पड़ने लगती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सत्य है। जिस चीज का तुम प्रतिरोध करते हो वो बनी रहती है, जिस चीज को तुम स्वीकार कर लेते हो वो विलीन होने लगती है। क्योंकि प्रतिरोध उसे ऊर्जा देता है और स्वीकार उसकी ऊर्जा छीन लेता है। इसीलिए स्वीकार इतना शक्तिशाली है। इसीलिए सोने से पहले अगर तुम धन्यवाद की अवस्था में उतर जाओ तो पूरी रात तुम्हारा अवचेतन एक नए ढंग से काम करने लगता है। वो समस्या नहीं खोजता, वो समाधान खोजता है। वो खतरे नहीं गिनता,
वो अवसरों को करने की, बरान करने की, में भान करने की को देखने लगता है। और सुबह तुम्हें लगता है कि कुछ अपने आप ठीक हो गया, कोई स्पष्टता आ गई, कोई रास्ता दिख गया, कोई बोझ हल्का हो गया। तुम इसे संयोग कहते हो, लेकिन संयोग कुछ नहीं होता, वह तुम्हारी बदली हुई चेतना का प्रतिबिंब होता है। जब तुम्हारी चेतना बदलती है तो तुम्हारा देखने का नजरिया बदल जाता है, और जब देखने का नजरिया बदलता है तो वही परिस्थितियां जो कल समस्या दिख रही थी आज समाधान दिखने लगती हैं। और ध्यान रखना, धन्यवाद शब्द को दोहराना काफी नहीं। अगर तुम मन में शिकायत रखकर धन्यवाद बोलते हो तो वो झूठ होगा, और झूठ कभी अवचेतन को धोखा नहीं दे सकता। अवचेतन बहुत ईमानदार है, वही वही लेता है जो वास्तव में है। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे भाव, तुम्हारे वाक्य नहीं, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी बातें नहीं, तुम्हारी अवस्था धन्यवाद में उतरने की प्रक्रिया। इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि जबरदस्ती धन्यवाद बोलो, मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि धीरे धीरे धन्यवाद में उतरो। पहले अपने शरीर को ढीला होने दो, सांस को शांत होने दो, मन को थक कर गिर जाने दो, और जब तुम्हें लगे कि अब तुम कुछ नहीं कर रहे, तब उस एक शब्द को आने दो। वो शब्द तुम बोलोगे नहीं, वो शब्द तुमसे बोलेगा, और जब वो शब्द तुमसे बोले तब समझना कि बीज गिर गया। और फिर कुछ भी करो या ना करो, सुबह परिणाम आएगा, क्योंकि बीज बोया जा चुका है। तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बीज अपने आप अंकुरित होता है, तुम्हें केवल उसे बोना होता है और फिर प्रकृति अपना काम करती है। वैसे ही तुम्हें केवल धन्यवाद का भाव बोना होता है और फिर तुम्हारा अवचेतन अपना काम करता है। और अब मैं तुम्हें चेतावनी भी दे रहा हूं, ये प्रयोग कोई जादू नहीं है, ये कोई लालच की विधि नहीं है। अगर तुम इसे इसीलिए कर रहे हो कि तुम्हें कुछ मिल जाए तो तुम चूक जाओगे, क्योंकि मिलने की इच्छा ही बाधा बन जाएगी। धन्यवाद तभी काम करता है जब तुम कुछ नहीं चाहते, और यही सबसे कठिन बात है। मन हमेशा कुछ चाहता है, यही उसका स्वभाव है, लेकिन रात को सोने से पहले एक क्षण ऐसा आता है जब चाह भी थक जाती है। उसी क्षण में धन्यवाद का जन्म होता है, और वही क्षण चमत्कार का द्वार है। ये शब्द कोई मंत्र नहीं है, कोई सौदा नहीं है, वह एक आंतरिक क्रांति है। वह कहना है कि अब मैं जीवन से लड़ना बंद करता हूं। और जिस दिन तुम ये कहना सीख गए, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में वो घटनाएं घटने लगेंगी जिन्हें लोग चमत्कार कहते हैं। लेकिन तुम जानोगे कि ये चमत्कार नहीं है, ये केवल जीवन का उत्तर है। जीवन तुम्हें वैसा ही उत्तर देता है जैसा प्रश्न तुम रात को सोते समय बन जाते हो। तुम्हारी रात की अवस्था तुम्हारा प्रश्न है, और तुम्हारा दिन जीवन का उत्तर। अगर तुम रात को संघर्ष में सोते हो तो दिन में संघर्ष मिलेगा, अगर तुम रात को शांति में सोते हो तो दिन में शांति मिलेगी। जीवन दृष्टि का परिवर्तन। अब अंतिम बात सुनो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रहा हूं वह विधि नहीं है, वह तुम्हारी पूरी जीवन दृष्टि को उलट देने वाला अनुभव है। अब तक मैं तुम्हें समझाता रहा कि रात क्यों महत्वपूर्ण है, शब्द क्यों महत्वपूर्ण नहीं है, और अवस्था क्यों निर्णायक है। अब मैं तुम्हें उस क्षण में ले जाना चाहता हूं जहां शब्द अपने आप जन्म लेता है। क्योंकि याद रखना, जो शब्द तुम जबरदस्ती बोलते हो वह केवल ध्वनि है, लेकिन जो शब्द मौन से उठता है वही शक्ति बन जाता है। और इसीलिए अब मैं तुम्हें कोई अभ्यास नहीं देता है रहा, मैं तुम्हें एक गिरने की प्रक्रिया बता रहा हूं। क्योंकि चमत्कार करने के लिए उठना नहीं पड़ता, चमत्कार के लिए गिरना पड़ता है। गिरना अपने ही भीतर, गिरना संघर्ष से, गिरना अहंकार से, गिरना नियंत्रण से। हर रात तुम बिस्तर पर लेटते हो, लेकिन तुम गिरते नहीं, तुम लेटे हुए भी खड़े रहते हो। मन खड़ा रहता है, अहंकार खड़ा रहता है, नियंत्रण खड़ा रहता है। और जब तक तुम गिरोगे नहीं, नींद भी गहरी नहीं होगी और परिवर्तन भी नहीं होगा। इसलिए पहली बात, जब तुम सोने जाओ तो किसी उपलब्धि की तरह मत जाओ, किसी योद्धा की तरह मत जाओ, पराजित होकर जाओ। ये पराजय कमजोरी नहीं है, ये पराजय सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। जीवन से कह देना कि मैं हार गया, अब मैं नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत है, अब मैं योजनाएं नहीं बनाता, अब मैं भविष्य नहीं पकड़ता। और जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण भीतर एक भारीपन गिर जाता है, कंधों से बोझ उतरता है, सांस गहरी हो जाती है, और यही वह क्षण है जहां से विधि शुरू होती है। अब तुम बिस्तर पर हो, रोशनी धीमी है, संसार दूर चला गया है, कोई विचार नहीं है, शोर नहीं है, केवल तुम हो और तुम्हारा अस्तित्व। अब आंखें बंद करो, लेकिन ऐसे नहीं जैसे मजबूरी में बंद की जाती हैं। आंखें ऐसे बंद करो जैसे किसी प्रिय की गोद में सिर रख दिया हो, कोई प्रयास नहीं, कोई दबाव नहीं, आंखें अपने आप बंद हो जाएं। उन्हें बंद मत करो, शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया, और फिर अपने पूरे दिन को याद मत करो, क्योंकि याद करने से मन सक्रिय हो जाएगा,
केवल इतना देखो कि आज भी तुम जीवित हो, सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, तुम इस क्षण मौजूद हो, बस इतना बोध काफी है। और अब धीरे धीरे अपने शरीर को ढीला होने दो, पैरों से शुरू करो, महसूस करो कि पैर अब तुम्हारे नहीं है, वे अस्तित्व के हैं। फिर घुटनों को छोड़ो, फिर जांघों को छोड़ो, पेट को छोड़ो। पेट को छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही डर जमा होता है। सांस को पेट तक जाने दो, फिर छाती को छोड़ो, फिर कंधों को छोड़ो। और याद रखना, छोड़ना कोई क्रिया नहीं है, छोड़ना केवल अनुमति है। तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम केवल रोक नहीं रहे, तुम केवल अनुमति दे रहे हो कि शरीर अपने आप ढीला हो जाए। और जैसे जैसे शरीर ढीला होता जाएगा, वैसे वैसे मन भी थक कर बैठने लगेगा। अब विचार आएंगे, उन्हें रोकना मत, क्योंकि जिससे रोका जाता है वही मजबूत होता है। विचारों को आने दो और जाने दो, जैसे बादल आते हैं। तुम आकाश बने रहो, तुम विचारों से लड़ो मत, तुम विचारों को पकड़ो मत, तुम केवल देखते रहो, साक्षी बने रहो। और जब विचारों की भीड़ थोड़ी छत जाए, तब एक अजीब सी शांति उतरेगी। वो शांति बनाई नहीं जाती, वो घटती है। तुम उसे ला नहीं सकते, तुम केवल उसके लिए जगह बना सकते हो। और उसी शांति में अब वो एक शब्द याद मत करो, उसे बुलाओ मत, बस जीवन को भीतर से देखो। देखो कि कितनी बार तुमने शिकायत की, कितनी बार तुमने अपेक्षा की, कितनी बार तुमने कहा कि ऐसा क्यों हुआ। और अब पहली बार बिना किसी निर्णय के, ये देखो ना पछतावा ना पश्चाताप, केवल साक्षी भाव। और इस साक्षी भाव में अचानक तुम्हें अनुभव होगा कि जीवन ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। शायद वह नहीं दिया जो तुम चाहते थे, लेकिन वह दिया जो जरूरी था। शायद तुम्हें वह नहीं मिला जो तुमने मांगा था, लेकिन तुम्हें वह मिला जो तुम्हारी वृद्धि के लिए आवश्यक था। धन्यवाद का जन्म। और उसी क्षण अगर तुम सजग हो, तो वह एक शब्द अपने आप उभरेगा, तुम्हें उसे बोलना नहीं पड़ेगा, वह तुम्हारे भीतर से उठेगा। वह शब्द होगा धन्यवाद। लेकिन वह धन्यवाद किसी को संबोधित नहीं होगा, वह धन्यवाद किसी भगवान को नहीं होगा, वह धन्यवाद किसी व्यक्ति को नहीं होगा। वह धन्यवाद पूरे अस्तित्व की ओर होगा, वह धन्यवाद जीवन की ओर होगा, वह धन्यवाद इस क्षण की ओर होगा। और जैसे ही वह शब्द भीतर उठेगा, उसे दोहराना मत, उसे पकड़ो मत, उसे बस बह जाने दो। जैसे कोई लहर उठती है और गिर जाती है, वैसे ही उस धन्यवाद को उठने दो और गिर जाने दो। और अगर वह शब्द केवल एक बार भी पूरी ईमानदारी से उठ गया, तो समझ लेना कि काम हो गया। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब तुम सो जाओ। और ध्यान रखना, सोने की कोशिश मत करना, क्योंकि कोशिश से नींद नहीं आती। नींद तब आती है जब तुम कोशिश छोड़ देते हो। और उस धन्यवाद के साथ जब नींद आती है, तो वह नींद साधारण नींद नहीं होती, वह ध्यान बन जाती है। पूरी रात तुम्हारा अवचेतन उसी भाव में काम करता है। वह पुराने डर ढीले करता है, वह जमी हुई ऊर्जा खोलता है, वह नए रास्तों के संकेत जोड़ता है। और ये सब तुम्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि चमत्कार शोर नहीं करते। चमत्कार बहुत शांत होते हैं, वे धीरे धीरे घटते हैं, वे अचानक नहीं आते, वे धीमी प्रक्रिया है, लेकिन उनका प्रभाव गहरा होता है। सुबह जब तुम उठोगे, तो शायद कुछ असाधारण ना दिखे, शायद वही कमरा होगा, वही लोग होंगे, वही परिस्थितियां होंगी, लेकिन तुम वही नहीं होगी। तुम्हारे भीतर एक खालीपन होगा, लेकिन ये खालीपन अभाव का नहीं होगा, ये खालीपन स्वतंत्रता का होगा, ये खालीपन शून्यता का नहीं बल्कि पूर्णता का होगा। और इसी खालीपन में पहली बार समाधान दिखाई देते हैं, क्योंकि समाधान भरे हुए मन में कभी नहीं आते। जब मन खाली होता है, तभी नई अंतर्दृष्टि आती है, तभी नए विचार जन्म लेते हैं। सुबह का परिवर्तन और फिर दिन के दौरान छोटी छोटी घटनाएं घटेंगी। कोई बात जो कल बहुत भारी लगती थी, आज हल्की लगेगी। कोई व्यक्ति जो कल चुभता था, आज तटस्थ लगेगा। कोई समस्या जो कल अंधेरी थी, आज स्पष्ट लगेगी। और तुम कहोगे कि चमत्कार हो गया, लेकिन मैं तुमसे कहूंगा कि नहीं, तुम हट गए। और जब तुम हटते हो, तब जीवन अपना काम करता है। तुम बाधा नहीं रहे, तुम्हारा अहंकार रास्ते से हट गया। यही अंतिम सत्य है। जीवन कभी रुका नहीं था, रुकावट तुम थे। तुम्हारी अपेक्षाएं थी, तुम्हारे पूर्वाग्रह थे, तुम्हारे भय थे। और जब ये सब हट जाते हैं, तो जीवन अपनी पूरी गति से बहने लगता है। और इसीलिए मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि उस एक शब्द को साधना मत बनाओ, उसे जीवन का स्वभाव बना लो। हर रात नहीं, कभी कभी भी अगर तुम उस धन्यवाद में गिर गए, तो काफी है। क्योंकि एक बार जिसने अस्तित्व पर भरोसा करना सीख लिया, उसे बार बार सीखने की जरूरत नहीं होती। वह भरोसा उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। फिर वह हर क्षण उसी भरोसे में जीता है। फिर उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसका स्वभाव बन जाता है।
और अंत में मैं तुमसे केवल इतना ही कहूंगा, आज रात कुछ पाने के लिए मत सोना, आज रात हार मानकर सोना, आज रात खाली होकर सोना। और अगर उस खालीपन में वह एक शब्द उभर आए तो सुबह तुम जानोगे कि चमत्कार क्या होता है। चमत्कार बाहर नहीं होता, चमत्कार ये होता है कि तुम बदल जाते हो, और जब तुम बदल जाते हो तो पूरा संसार बदल जाता है। नींद और चेतना का विज्ञान अब मैं तुम्हें और गहराई में ले जा रहा हूं। अब तक मैंने तुम्हें बताया कि क्या करना है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम क्यों करता है। क्योंकि जब तुम प्रक्रिया को समझ जाते हो तो तुम्हारा विश्वास गहरा हो जाता है, और गहरा विश्वास गहरे परिणाम लाता है। नींद केवल विश्राम नहीं है, नींद एक अवस्था है जहां तुम्हारा चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है और अवचेतन सक्रिय हो जाता है। दिन भर तुम्हारा चेतन मन काम करता रहता है, वह तर्क करता है, विश्लेषण करता है, निर्णय लेता है। लेकिन रात को जब नींद आने लगती है तो चेतन मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, और जैसे जैसे चेतन मन शांत होता है अवचेतन का दरवाजा खुलता है। अवचेतन तुम्हारे जीवन का असली संचालक है। तुम्हारे सारे स्वचालित व्यवहार, तुम्हारी सारी आदतें, तुम्हारे सारे संस्कार सब अवचेतन में संग्रहित हैं। जब तुम किसी स्थिति में स्वतः प्रतिक्रिया करते हो तो वो प्रतिक्रिया अवचेतन से आती है। तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, ये अपने आप होता है, और यही अवचेतन की शक्ति है। लेकिन अवचेतन में केवल अच्छी चीजें नहीं होती, उसमें तुम्हारे डर भी हैं, तुम्हारे संदेह भी हैं, तुम्हारी सीमाएं भी हैं, और ये सब चीजें तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती रहती हैं। इसीलिए कई बार तुम कुछ और करना चाहते हो लेकिन कुछ और हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा चेतन मन कुछ और चाहता है लेकिन तुम्हारा अवचेतन कुछ और करवा देता है। अवचेतन को बदलने की कुंजी और यही धन्यवाद की शक्ति काम आती है। जब तुम सोने से पहले धन्यवाद के भाव में उतरते हो तो तुम अपने अवचेतन में एक नया संदेश डाल रहे होते हो। तुम उसे बता रहे होते हो कि जीवन सुरक्षित है, कि मुझे डरने की जरूरत